नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे टाइप 4 प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। प्रॉब्लम को देखकर क्या सब्स्टिट्यूट करने से प्रॉब्लम सॉल्वेबल हो जाता है। एक्सरसाइज 3.2a ऑन पेज नंबर 110 इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन इज गिवन एज 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x क्यूब। विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है तो उसको हमने डिनोट कर दिया I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जरा इसको ऑब्जर्व करो, क्या कर सकते हैं। तो x क्यूब दिख रहा है अंडर रूट में, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। यदि इसको ब्रेक कर दें तो ये बन गया 1 अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स विच इज एक्स रूट एक्स dx। रूट एक्स कॉमन देता है, 1 अपॉन रूट एक्स कॉमन 1 प्लस एक्स dx। अब ये जो रूट एक्स है, ये रूट एक्स को ज्यादा से हम x पावर माइनस हाफ ऊपर ले जाके लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू x पावर माइनस हाफ 1 प्लस एक्स dx। रूट एक्स न्यूमरेटर में जाके x पावर माइनस हाफ हुआ, तो फिर भी रेडिकल साइन तो बना हुआ है, तो रेडिकल साइन को हटाने के लिए पुट करके देखते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो जैसे x को t में कन्वर्ट किया तो dx भी चेंज करना होगा, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। नाउ I बिकम्स x की जगह t स्क्वायर रेज़ टू पावर माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, dx के लिए आ गया 2t dt। तो देयरफॉर I इक्वल टू ये न्यूमरेटर में हो गया t पावर माइनस 1, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर और ये 2t dt। अब t पावर माइनस 1 है 1 अपॉन t, ये t के साथ डिवाइड हो गया, तो ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ddx ऑफ tan इनवर्स x is 1 upon 1 plus x square. Therefore, integration of 1 upon 1 plus x square with respect to x is tan inverse x plus constant of integration आ जाएगा of course. तो using this result, I is equal to 2 times tan inverse t plus constant of integration. t क्या था? t स्क्वायर x है, x is equal to t square, this implies t is equal to root x, t is equal to root x। तो therefore I is equal to 2 tan inverse root x plus c। आंसर क्वेश्चन नंबर 18, let I equal to integral x power n minus 1 upon under root 1 plus 4 x power n। अब प्रॉब्लम देखने से समझ में आता है कि x पावर n का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है x पावर n माइनस 1, n भी आएगा साथ में, लेकिन पावर n माइनस 1 x पावर n के डेरिवेटिव में होगा, तो वो टर्म तो प्रेजेंट है। रही बात कांस्टेंट की, वो एडजस्ट किया जा सकता है, तो x पावर n को पुट करने से काम चल सकता है, लेकिन ये साथ में कांस्टेंट सी है, तो यदि पूरा एक्सप्रेशन t पुट करके देखे तो क्या होता है, चेक करते हैं। पुट 1 plus 4x power n is equal to t। तो this is new variable, new independent variable। तो differentiating with respect to t, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस 4 x पावर n का डेरिवेटिव n, x पावर n माइनस 1, ये तो x से हुआ डेरिवेटिव, इंटू
dx by dt, t का डेरिवेटिव t से 1, तो दिस इंप्लाई x पावर n माइनस 1 dx, जितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर उतना रखते लेफ्ट साइड में, बाकी का शिफ्ट कर दो 1/4n dt, ये 4n था डिनोमिनेटर में आ गया dt into dt, then I becomes, then I equal to, ये जो पार्ट है न्यूमरेटर का, ये तो बन गया 1/4n dt, तो है क्या गया 1/√t 1/4n dt, तो 1/4n कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t dt, 1/√t का इंटीग्रल, तो यदि इसको पावर फंक्शन से कन्वर्ट करना चाहे तो 1/4n, दिस इज 1/4n इंटीग्रल ऑफ t पावर -½ dt, ऊपर जाके t पावर x पावर n के समान हो गया, तो रिजल्ट हो जाएगा x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 इज हाफ, तो t पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको ठीक करके लिखा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू 2 से डिवाइड हो गया 1/2n और ये √t प्लस c, ठीक, 2√t डायरेक्ट लिखा जा सकता था, 2 से ये 4 डिवाइड हो गया, बचा 1/2n √t, हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो देयरफॉर I इक्वल टू 1/2n रख दो t के लिए, √1 + 4n² plus c, where c is constant of integration. Question number 19. Integrate 2x plus 1 into √x plus 2 with respect to x. अब इस तरह का प्रॉब्लम हम इसके पहले एक पर्टिकुलर टाइप में डिस्कस किए हैं, वो टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। क्या था वहां पर मेथड? एक्सप्रेस दिस 2x plus 1 as a into x plus 2 plus b, इसको इसके टर्म में एक्सप्रेस करना। तो ये टाइप में हमने 3 पैटर्न देखे थे, ax plus b अपॉन px plus q ऐसे इंटीग्रल्स, फिर ax plus b अपॉन √px plus q dx, और थर्ड टाइप था ax plus b √px plus q dx। तो ऐसे 3 टाइप के इंटीग्रल्स हमने कवर किए हैं। अब इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा मेथड हो सकती है, तो इसको यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ये सब हमने टाइप 2 में कवर किए थे, तो अलग मेथड था इसको एक्सप्रेस करने का, तो ये पैटर्न के। अभी यही प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, देखते हैं कैसे। ये रूट को इसके साथ ओपन तो नहीं कर सकते ब्रैकेट के साथ, √x+2 है, तो कुछ सब्स्टिट्यूट कर दे जिससे रेडिकल साइन चले जाए, या रेडिकल साइन रहे भी तो सिंगल टर्म रहे जिसको हम इसको ओपन कर सके, ब्रैकेट को ओपन कर सके। तो सबसे पहले तो देखते हैं, पुट x+2 = t, यदि t पुट कर दिया तो एक सिंगल टर्म रह जाएंगी, उसको t पावर हाफ लिखा जा सकेगा, यहाँ पर t रख के t पावर हाफ लिखा जा सकेगा, एक सिंगल टर्म है। तो देखते हैं फिर इसके साथ में x क्या कन्वर्ट होगा, तो दिस गिव्स x = t-2, तो देयरफॉर dx = dt और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। I becomes, then I becomes, x की जगह लिखो 2 अपनी जगह है, x की जगह t-2 + 1 √t, x + 2 is t और dx is dt। सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये हो गया 2t - 4 + 1 - 3 into √t dt। अब इसको सेपरेट कर सकते हैं, वेल ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 2t पावर 1 + ½ 3/2 - 3
टी पावर 1/2 dt। ये टाइप 1 का प्रॉब्लम हो गया, बेसिक एल्जेब्रिक फंक्शन। इट इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट, t का पावर n है, n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला लग जाएगा x पावर n का, तो t पावर 3/2 प्लस 1 लिख देते पूरा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 3 कांस्टेंट है, रूट t है, फॉर्मूला वही लगा लो, t पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स t पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 3 टाइम्स t पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक कर लो तो 2 ऊपर चले गया, 4/5 t पावर 5/2 माइनस 2/3, 3 से 3 डिवाइड, तो 2 t पावर 3/2 प्लस c। हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो देयरफॉर I इक्वल टू 4/5 रख दो t की जगह, x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस c आंसर। अभी तो हमने यहाँ x प्लस 2 को t पुट कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखते हैं कि यदि मान लो ये रूट को ही इलिमिनेट करना हो, रूट को ही गायब करना हो, तो इसको t स्क्वायर पुट करने से काम होता क्या? मतलब ये x प्लस 2 को t स्क्वायर यदि पुट कर दें तो रूट के अंदर t स्क्वायर आने से t बन जाएगा। देखते हो सकता है कैसा, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां पर टी स्क्वायर रखा तो रूट गायब हो जाएगा यहां से, तो दिस गिव्स x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, इधर गया x की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू 2t dt, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। नाउ y becomes I इक्वल टू 2 टाइम्स x है टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अंडर रूट में x प्लस 2 को रखा टी स्क्वायर और dx हो गया 2t dt। दिस इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2t स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3, ये रह गया t और 2t साथ में, तो 2t स्क्वायर dt। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू 4t पावर 4 ब्रैकेट ओपन किया माइनस 6t स्क्वायर dt। बेसिक अलजेब्राइक फंक्शन का प्रॉब्लम तैयार हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है लीनियर प्रॉपर्टी से। 4t पावर 4 का इंटीग्रेशन t पावर 5/5 माइनस 6 अपनी जगह, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 प्लस कांस्टेंट, तो दैट इज, कन्वर्ट कर दो, t वापस रख दो, व्हाट इज t, अब t क्या कहलाएगा, तो t स्क्वायर ने रखा है, t स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 रखा है, तो देयरफॉर t इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। वैल्यू पुट करते समय t की ये रखनी होगी, तो इट इज 4/5 अंडर रूट x प्लस 2 का पावर 5 माइनस 6/3 यानी 2 अंडर रूट x प्लस 2 का क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड which is nothing but I is equal to 4/5 x प्लस 2 का पावर 5/2, रूट को 1/2 लिखकर इंटू 5, तो 5/2 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सब्स्टिट्यूशन t का पुट किया तो भी काम हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन t स्क्वायर पुट किया, यदि रेडिकल साइन को रिमूव करना चाहते हैं तो भी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, we have to integrate x पावर 5 into अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रल को नाम दे दिया i। अब देखो अंडर रूट में x स्क्वायर की टर्म है और यहाँ पर x पावर 5 ऑड पावर है, तो पहले इसको लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू x स्क्वायर का स्क्वायर इंटू x अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx। x पावर 5 को लिखा x पावर 4 इंटू x, ऐसा लिखने के पीछे रीजन क्या है ये समझ लीजिए।
जब यदि मान लो हमने इसको t पुट किया x स्क्वायर को या पूरे कांस्टेंट के साथ में t पुट किया, तो x स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt वगैरह ऐसा कुछ मिलेगा। तो x dx की टर्म यहां पर मिल रही है, वो रिप्लेस हो जाएंगे dt से। करके देखते हैं पुट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, अंडर रूट में जो टर्म है पूरा पूरा t यदि पुट कर दे तो दिस गिव्स x स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस a स्क्वायर, t माइनस a स्क्वायर। तो देयरफॉर इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो x dx है यहां पर, तो दिस गिव्स x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, देन I becomes I इक्वल टू, अभी जो x dx है ये x और dx इतना पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 dt से, तो दिस इज x स्क्वायर के लिए लिखा हमने t माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट में t और x dx हो गया हाफ dt। इसको एक्सपांड करते a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b का स्क्वायर, ये रूट t यानी t पावर हाफ अपॉन 2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, इसको तो पूरा पूरा बाहर कर दे, 1/2 बाहर इंटीग्रेशन, और इसको ब्रैकेट के साथ ओपन कर ले, t पावर 2 t पावर हाफ 2 प्लस हाफ t पावर 5/2 माइनस सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करते तो माइनस 2a स्क्वायर t पावर 1 प्लस t पावर हाफ 3/2 t पावर 3/2 प्लस a पावर 4 t पावर 1/2 dt, सभी टर्म के साथ ओपन हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा t पावर हाफ, और अब बेसिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, बेसिक अलजेब्राइक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज t पावर 5/2 का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 पावर फंक्शन का फॉर्मूला, तो t पावर 5/2 प्लस 1 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2a स्क्वायर t पावर 3/2 प्लस 1 5/2 अपॉन 5/2 प्लस a पावर 4 t पावर हाफ का इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक करके t को रिप्लेस कर देते हैं, तो देयरफॉर I इक्वल टू 1/2 करली ब्रैकेट, ये बन गया 2/7, t था हमारा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट टू पावर 7/2 माइनस 5/2 डिनोमिनेटर में 2/5 आ जाएगा, ठीक करने पर पहले से 2 प्रेजेंट है, तो माइनस 4a स्क्वायर बाय 5 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट टू पावर 5/2, t की जगह वैल्यू पुट कर दी a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर में 3/2 है तो वो बन जाएगा 2/3 a पावर 4 t के लिए a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 22, डिनोट I as जो भी फंक्शन दिया है इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये रेडिकल साइन दिख रहा है 3/2 1/2 5/2, मतलब रूट है, ये क्यूब का स्क्वायर रूट है, तो अब इसके साथ तो ये सेपरेट नहीं हो सकती, टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर देते हैं, पुट 2x plus 3 is equal to t, तो this gives 2x is equal to t minus 3, तो therefore x is equal to t minus 3 upon 2, 2 से डिवाइड कर दी, तो this imply dx is equal to इसका d, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, t का d माइनस 3 का डेरिवेटिव 0, तो क्या बन गया dx is equal to half dt, therefore dx is equal to half dt।
देन आई इक्वल टू, अब डिनोमिनेटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, p पावर 3/2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में जितने x है वो सब चेंज करने पड़ेंगे। 7 प्लस 4 टाइम्स x की t माइनस 3/2 प्लस 5x ये t माइनस 3/2 का स्क्वायर अपॉन t का पावर 3/2 और dx है 1/2 dt। अभी जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट को सब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दिया, इंटीग्रल 7 प्लस 2 टाइम्स t माइनस 3, 4 डिवाइड हो गया, प्लस 5/2, ये 2 इधर सॉरी स्क्वायर है ना, तो 5/4 लिखना होगा, 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 5/4, और ये न्यूमरेटर का स्क्वायर एक्सपांड करके लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन t पावर 3/2 dt। और ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक काम करते हैं, ये फ्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो उसको बैलेंस भी करना होगा, तो 1/2 पहले से है, 1/4 और 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते, इसको अवॉइड, ऐसा बोलो या एलसीएम लेना कहो, जो भी कन्वीनियंट होता है वो कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 8 टाइम्स t माइनस 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया 5 t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 अपॉन t पावर 3/2 dt। देयरफॉर I इक्वल टू ये हो गया 1/8 इंटीग्रेशन 28 प्लस 8t माइनस 8 3 24 प्लस 5t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 9 5 45 अपॉन t पावर 3/2 dt। टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, 1/8 इंटीग्रेशन, हाईएस्ट पावर की टर्म क्या है 5t स्क्वायर, अब t की टर्म देख लो, तो 8t माइनस 30t यानी माइनस 22t हो गया, कांस्टेंट टर्म 28 माइनस 24 यानी 4 रहा, और ये प्लस 45 यानी प्लस 49 अपॉन t पावर 3/2 dt। अब ये सिंगल टर्म है डिनोमिनेटर में, इसको सभी टर्म के साथ सेपरेट किया जा सकता है, 1/8 5 t पावर 2 माइनस 3/2, ये साथ साथ में सिंप्लीफाई करके ऊपर भेज भी रहे उसको, माइनस 22 t पावर 1 माइनस 3/2 प्लस 49 t पावर माइनस 3/2 dt। सेपरेट कर दिए टर्म्स को और न्यूमरेटर में लेकर गए, 2 माइनस 3/2 1 माइनस 3/2 और अकेला कांस्टेंट है माइनस 3/2 विच इज इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन 5 t पावर 4 माइनस 3 1/2 माइनस 22 t पावर 2 माइनस 3 यानी माइनस 1/2 प्लस 49 t पावर माइनस 3/2 dt। अभी सभी जगह पावर फंक्शन दिख रहा है, बेसिक अलजेब्राइक फॉर्म में आ गया टाइप 1 के प्रॉब्लम में, तो x पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटीग्रल ऑफ x पावर n इज x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इट इज 1/8 कर्ली ब्रैकेट 5 t पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 22 t पावर माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1, तो t पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस 49 इंटू t पावर माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस 3/2 प्लस 1
-3 + 2 अपॉन 2 -1/2। तो दिस इज इक्वल टू 1/8 कर्ली ब्रैकेट, ये ठीक करो, 10/3 t पावर 3/2 माइनस 44 t पावर 1/2। ये माइनस इसकी वजह से आ जाएगा, ये साइन माइनस 2 पर गया, 98 t पावर -1/2 प्लस c। ठीक है, ये हो गया i इन टर्म्स ऑफ t। व्हाट इज t? t इज 2x + 3 पुट कर देंगे, तो देयरफॉर i इक्वल टू 1/8। ये पूरा मैं ओपन करना चाहो तो ओपन करो ब्रैकेट में, अदरवाइज रहने दे सकते हैं। 1/8 10/3 ओपन करके लिख दें, ओपन करके लिख देते, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते। 1/8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये, तो 2 5 जा 2 4 जा 5/12 रह गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। t है हमारा 2x + 3 का पावर 3/2 माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/8 इंटू 44, तो 4 से डिवाइड होगा 11/2, 4 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ 11/2, 2x + 3 का पावर 1/2, मतलब रूट लिख सकते हो उसको, और ये 8 इससे आएगा, तो ये तो 98 अपॉन 8 केवल 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करने पर 49/4, और ये माइनस हाफ है ना, तो डिनोमिनेटर में आ गया रूट, तो 1/√2x + 3 प्लस c। आंसर, दिस इज आंसर। इसको भी रूट में लिख सकते हैं, हाफ है तो इसको भी रूट में लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, denote I is equal to integral of 1 upon x into x³ - 1 dx। अब x³ प्रॉब्लम में दिख तो रहा और डिनोमिनेटर में है ये, तो डिनोमिनेटर में है तो इसको सेपरेट तो किया नहीं जा सकता, 1 अपॉन रेसिप्रोकल में है, तो पहले तो इसको यहां से फ्री करना पड़ेगा, इसको कुछ सिंगल टर्म वगैरह कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम करके देख सकते हैं, x³ को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा, 3x² dx इक्वल टू dt कुछ बनेगा। तो एक काम करते हैं, नीचे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम में फर्क नहीं पड़ा। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x² से मल्टीप्लाई कर दिए, x², यहां पहले से x था, x² मल्टीप्लाई कर दिए तो x³ हो गया। और अब पुट x³ - 1 इज इक्वल टू t, ये जो दो टर्म है उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए पुट कर दिया t, तो दिस इंप्लाई x³ इज इक्वल टू t + 1, तो देयरफॉर 3x² dx, इसका डिफरेंशिएट कर रहे इसको, 3x² dx इज इक्वल टू dt, तो x² dx, this imply x² dx is equal to 1/3 dt, then I becomes I equal to 1 upon x³ है t + 1, इसके लिए है t, और ये पूरा जो न्यूमरेटर दिख रहा है x² dx, ये x² dx, ये बन गया 1/3 dt। तो कांस्टेंट को तो बाहर कर दो, 1/3 बाहर, 1 अपॉन t इंटू t + 1 dt। अब इस तरह के जो प्रॉब्लम है बाद में और हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब डायरेक्ट यहां से ये प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये एक सेपरेट टाइप है, लेकिन यहां सब्स्टिट्यूशन से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अब इसके बाद थोड़ा सा ट्रायल और एरर मेथड लगाकर ये जो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट है इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्या, दो पार्ट्स में, सम और डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं क्या,
ट्रायल और एरर मेथड से, देखो ध्यान से देखिएगा अभी, 1/3 इंटीग्रेशन, इसको यदि हम 1/t और 1 प्लस टी या t प्लस 1 एक ही बात है, 1 प्लस टी ऐसा करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ टी, हमको न्यूमरेटर में 1 चाहिए, तो यदि बीच में माइनस साइन रख दें तो वही एक्सप्रेशन जो पहले स्टेप में है ये मिलता है क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी और डिटेल पढ़ाई पढ़ेंगे हम मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस में। क्या किया एक्चुअली हमने, ये जो फंक्शन था इसके दो पार्ट्स तैयार कर दिए, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस तैयार कर दिए। ये तो ट्रायल और एरर मेथड से किया जा सकता है। एक बार फिर से, ये जो 1/t इंटू t प्लस 1 है, इसके दो फ्रैक्शंस 1/t और 1 प्लस t लिखकर अब यहां पर सोच रहे हैं कि क्या करने से सेम एक्सप्रेशन मिल सकता है। प्लस करते हैं तो नहीं मिलता था, 1 प्लस टी प्लस टी यानी 1 प्लस 2t हो जाता था, ऊपर तो 1 ही है। माइनस यदि किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस टी माइनस टी, टी माइनस टी 0 हो गया, बचा 1 और डिनोमिनेटर में दोनों का प्रोडक्ट है। तो ये जो ट्रायल और एरर मेथड से इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस तैयार कर लिए। डिटेल टाइप हम पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अभी के लिए ये बाय ऑब्जर्वेशन लिखा जा सकता है। अब हर टर्म का इंटीग्रेशन आसान है। नाउ i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t dt, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म। दिस इज इक्वल टू 1/3, 1/t का इंटीग्रेशन t से log t माइनस log 1 प्लस t, t का कोएफिशिएंट 1 है तो अपॉन 1, ये भूलना नहीं चाहिए, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log a माइनस log b दिख रहा है तो इट कैन बी रिटन एज log a अपॉन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा प्रॉब्लम तो x में था, तो देयरफॉर i इक्वल टू 1/3 log ऑफ t क्या लिया था, x क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी यानी x क्यूब प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x log x इनटू log ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। अब log ऑफ log x, log के अंदर एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो यदि मान लो केवल इसको t पुट करके देखें तो क्या होता है। यदि इसको t पुट करके देखें तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, यानी 1/x dx इक्वल टू dt बनेगा। ये फिर से बचा हुआ रहेगा log x के लिए t और log t इंटू log t ऐसा आ जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। पूरे फंक्शन को यदि t पुट करके देखें तो ये log ऑफ log x, ये सब ट्रायल और एरर सोचना होगा इनिशियल स्टेज पर, ये सब सोचना होगा शुरू करने के पहले। तो इसको यदि t पुट करके देखें तो पुट log ऑफ log x और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगेगी। log ऑफ log x को t यदि पुट किए, ये न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो पहले x से डिफरेंशिएट होगा, log के अंदर कुछ फंक्शन है तो 1 अपॉन ये समथिंग, 1 अपॉन समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x और फिर x का डेरिवेटिव t से dx/dt और t का डेरिवेटिव t से 1, तो क्या हो गया, तो दिस इंप्लाई 1/x log x dx इक्वल टू dt, मीन्स ये पार्ट ये इतना और ये dx के साथ x log x dx अपॉन x log x dt बन जाएगा। तो I becomes, then I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन, इसको पुट किया हमने t और ये जितना मार्क किया रेड मार्क किया ये बन गया dt। 1/t का इंटीग्रेशन t से, तो इट इज log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड व्हाट इज t?
तो देयरफॉर पुट कर दो t को, तो log ऑफ log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज द आंसर। टाइप 4 में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे विथ न्यू टाइप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।